ओके। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग करंट सेंसिटिविटी का जो एक्सपेरिमेंट है, लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, वो अगर एग्जाम में आता है तो ये दो स्लिप आपको आएगा। तो उसमें आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का आपका जो एक्सपेरिमेंट है आपके हैंडबुक में मैं दिखा देता हूँ किधर रहेगा वो आपके हैंडबुक में। एक मिनट, विल सी वेयर दिस इज इन योर हैंडबुक एक्चुअली। सी, current sensitivity experiment number 7 to determine the current sensitivity of the moving coil galvanometer। तो आपको अगर लॉन्ग में कोई भी अगर आता है करंट सेंसिटिविटी का तो क्या क्या लिखना है। देखो बेसिकली क्या क्या कंपलसरी लिखना है। ये कंपलसरी लिखना है, ये कंपलसरी लिखना है, डायग्राम कंपलसरी है। ये तीन चीजें तो कंपलसरी है आपको अगर लॉन्ग में कौन सा भी स्लिप आता है तो। ओके। उसके बाद आपका कंपलसरी पार्ट कौन सा है। ये प्रोसीजर तो नहीं आएगा, प्रोसीजर तो बिल्कुल ही नहीं लिखना है। ये प्रोसीजर कौन से भी एक्सपेरिमेंट में लिखना नहीं है, ना करंट सेंसिटिविटी ना किसी और एक्सपेरिमेंट में। ये वैल्यूज आपको दिया जाएगा, इस जी का वैल्यू एंड ईएमएफ ऑफ द सेल का वैल्यू दिया जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड ईएमएफ ऑफ द सेल को दिया जाएगा वैल्यू। उसका कुछ इधर इंपॉर्टेंस नहीं है एज सच। ठीक है। अभी इसमें आपको क्या पूछा है आगे वो देखते हैं। और ये पार्ट समझो आपको, ये तीन पार्ट कंपलसरी है आपको। एम, फॉर्मूला, सर्किट डायग्राम, कोई भी लॉन्ग हो या शॉर्ट हो करंट सेंसिटिविटी का आता है एक्सपेरिमेंट को आपको ये तीन पार्ट लिखने ही है, इसमें ये सब चीजें इंक्लूड है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, 1 मिनट। लिखा है, देखो क्या लिखा है। मेजर द डिफ्लेक्शन इन द टेबल गैल्वेनोमीटर फॉर 5 डिफरेंट वैल्यू। डिफ्लेक्शन किसमें, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मेजर करना है। मतलब आपको करंट के अलग अलग वैल्यू के लिए, मतलब आई के लिए थीटा कितना आता है वो 5 वैल्यू के लिए लिखना है, 1 to 5। मतलब आपके टेबल में, आपका जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसमें क्या क्या आएगा देखो। ये जो आपको दिख रहा है इसमें आपको ये पार्ट इंक्लूड करना है, रेजिस्टेंस, करंट इन माइक्रो एम्पियर, करंट इन एम्पियर, थीटा। ये वैल्यू आपको लॉग कैलकुलेशन से फिलअप करना है। ठीक है। थीटा का लॉग माइनस करंट का लॉग और उसका एंटी लॉग जो हम लोगों ने सीखा था वो। मतलब आपके ऑब्जर्वेशन टेबल में भी दिया रहेगा, लेट मी चेक ऑब्जर्वेशन टेबल में दिया है कि नहीं। नहीं दिया, आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में नहीं दिया है, लेकिन आपको मैंने सिखाया था कि ये अगर आएगा पार्ट तो लॉग कैलकुलेशन कैसे करना है। देखो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, इधर एक्सप्लेन करता हूँ। ये थीटा एंड आई जी का आएगा तो एंटी लॉग ऑफ, आपके हैंडबुक में भी लिखा रहेगा, लॉग ऑफ थीटा माइनस लॉग ऑफ आई जी। ओके। और ये आपको मिलेगा एस, एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई जी। तो इसका मतलब जो थीटा का वैल्यू इधर आएगा ये वैल्यू, उसके बाद जो आई का वैल्यू है, आई का वैल्यू आप लेते समय एम्पियर वाला ले लो, ये वाला ले लो। ठीक है। सो लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस एंड एंटी लॉग ऑफ दिस सब्ट्रैक्शन आपको मिलेगा एस। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड के लिए भी करना है, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, जितना पूछा जाएगा उसके लिए आपको ये करना है। तो ये फर्स्ट रीडिंग का हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितना बोला है उतना। इसमें कितना बोला देखो, इसमें आपको 5 बोला है, बराबर ना। तो आपको 4 के लिए भी एग्जामिनर बोल सकते हैं 4 के लिए करो तो आप 4 से करोगे। ठीक है। ओके। हेंस डिटरमाइन द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गिवन टेबल गैल्वेनोमीटर। तो करंट सेंसिटिविटी हम लोग यही फाइंड कर रहे हैं ना अभी जो मैंने बताया था वो। 1 मिनट। देखो ये जो आपको मैंने लॉग के लिए बताया था वही जो मिलेगा, वही आपका पार्ट रहेगा इधर करंट सेंसिटिविटी। ओके। इसका मीन निकाल के आप इधर लिखोगे करंट सेंसिटिविटी। अभी आप मुझे बताओ, ये जो ग्राफ है, ग्राफ आपको पूछा है क्या वो पहले चेक करो आपके स्लिप में। इधर किधर ग्राफ के बारे में बोला था उन्होंने, नो ना। सो इसमें आएगा नो ग्राफ, ग्राफिकल कैलकुलेशन नहीं है तो ग्राफ नहीं आएगा। तो आपको जो एस मिलेगा इधर से, इधर जो आपको मिल रहा है एस, इधर जो एस मिलेगा मीन इन चारों वैल्यू से, वही आपका एस रहेगा, वही आपको रिजल्ट में लिखना है। तो आपको समझा क्या लिखना है, ये ऑब्जर्वेशन टेबल लिखना है, ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है। ये कैलकुलेशन पार्ट करना है, लॉ कैलकुलेशन जो मैंने अभी बताया था वो भी पार्ट आएगा, उसको आपको मार्क है। ठीक है। उसके बाद
ये आपको रिजल्ट लिखना है। बहुत स्टूडेंट रिजल्ट लिखने को भूल जाते हैं, तो रिजल्ट में ये पार्ट आपको इंक्लूड करना है। अगर ग्राफ नहीं दिया है तो ग्राफ का पार्ट नहीं आएगा, ये पार्ट आएगा। डिवीजन पर एम्पियर विद यूनिट, प्रॉपर यूनिट के लिए मार्क है। ये प्रिकॉशन कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो समझा इसमें क्या लिखना है। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लिप ऑफ द सेम एक्सपेरिमेंट। उसी एक्सपेरिमेंट का नेक्स्ट स्लिप देखो क्या लिखा है। मेजर द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर फॉर 5 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द ईड। एक मिनट, 5 डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट, मतलब करंट के लिए आपको थीटा मेजर करना है। डिफ्लेक्शन मतलब थीटा मेजर करना है। तो ये आपका थीटा है और ये आपका आई है। प्लॉट ग्राफ, अभी देखो इसमें ग्राफ बोला है। प्लॉट ग्राफ ऑफ गैल्वेनोमीटर इन डिवीजन थीटा अगेंस्ट आईजी, मतलब आईजी एंड थीटा का ही आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। इसमें ये स्लिप आएगा आपको, तो ठीक है। एंड कैलकुलेट द सेंसिटिविटी ऑफ द टेबल फ्रॉम द ग्राफ। तो मैंने आपको जो इसमें बताया, इसमें जो स्लोप आएगा 1/, स्लोप आएगा इसका 1/, सॉरी स्लोप जो आएगा इसका डायरेक्टली स्लोप थीटा अपॉन आईजी, वो आपका डायरेक्ट रहेगा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो वही उन्होंने पूछा है। ये आपको जस्ट दिया जाएगा, इसकी कुछ जरूरत नहीं है एज सच, इसकी कुछ जरूरत नहीं है। दो चीजों की आपको जस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन आप इधर एक कॉन्सेंट्रेट करो जो मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको ग्राफ से थीटा एस फाइंड करना है, और इसमें आपको, इस केस में आपको कैलकुलेशन से थीटा अपॉन आईजी, मतलब जो लॉग का कैलकुलेशन मैंने आपको बोला था वो इसमें आएगा। इधर लॉग का कैलकुलेशन नहीं आएगा, इसमें खाली क्या आएगा, ग्राफ आएगा। तो इधर नो ग्राफ, इधर ग्राफ, इधर लॉग कैलकुलेशन, इधर नो लॉग कैलकुलेशन। क्लियर है। तो ये आएगा, तो आपको क्या क्या लिखना है देखो फिर से एक बार, लेट्स सी। आपको ये टेबल फिलअप करते समय ये जो वैल्यू है, 1 मिनट, ये कॉलम नहीं आएगा क्योंकि ये कैलकुलेशन वाला तो कॉलम है, तो ये नहीं आएगा आपको। खाली थीटा का ये पूरा कॉलम आएगा, सब कॉलम आएगा। ये कॉलम भी नहीं आएगा। तो ये आपको थीटा एंड आईजी से जो ग्राफ मिलेगा ना, उसका जो स्लोप है, स्लोप ही आपका रिजल्ट रहेगा। तो ये कैलकुलेशन पार्ट भी नहीं आएगा। तो आपको क्या क्या करना है इसमें, ग्राफ में खाली आपको जो एस मिलेगा वो जस्ट आपको इधर लिखना है, ये वाला पार्ट, ठीक है। बाय ग्राफ वाला, कैलकुलेशन वाला नहीं। ये रिजल्ट आएगा। अंडरस्टूड। तो ये हो गया आपका करंट सेंसिटिविटी का एक्सपेरिमेंट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड एक्सपेरिमेंट। देखो करंट सेंसिटिविटी में शॉर्ट एक्सपेरिमेंट नहीं आएगा। करंट सेंसिटिविटी में दोनों भी लॉन्ग है। दिस यू कैन, एल इज फॉर लॉन्ग। 1 मिनट, दिस एल इज फॉर लॉन्ग एक्सपेरिमेंट। ये एल लॉन्ग के लिए, ये एल लॉन्ग के लिए। शॉर्ट एक्सपेरिमेंट करंट सेंसिटिविटी के ऊपर नहीं आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। अभी हम लोग देखेंगे मीटर ब्रिज के लॉन्ग एक्सपेरिमेंट। ये एक स्लिप है मीटर ब्रिज के लिए, सॉरी ये स्लिप है। एक मिनट, क्या हो रहा है, समथिंग हैपनिंग रॉन्ग, 1 मिनट। L3 एक है, L3B एक है, L3C एक है। ये जो मैंने नंबर दिया, मैंने खुद से नंबर दिया है, इसका हैंडबुक के नंबर से कुछ रिलेशन नहीं है। जस्ट चेक करो, इधर लॉज ऑफ रेजिस्टेंस है, ये आपका सीरीज का लॉ हो रहा है। और 1 मिनट, इधर आपका पैरेलल का लॉ हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंट में इधर आपका सीरीज का लॉ है, इधर पैरेलल का लॉ है, इधर सीरीज पैरेलल बोथ है। हाँ, तो ये आपको 3 तरीके का मीटर ब्रिज का स्लिप आ सकता है, कोई भी एक। वही मीटर ब्रिज से अगर शॉर्ट एक्सपेरिमेंट आएगा तो ऐसे 2 स्लिप है। इधर देखो, ये एक स्लिप है शॉर्ट एक्सपेरिमेंट के लिए, एंड ये एक स्लिप है। तो ये भी आ सकता है, उसमें आपको सीरीज बोला है। ये भी आ सकता है, उसमें आपको पैरेलल बोला है। तो एनी वन स्लिप में आस्क फॉर द लॉन्ग एक्सपेरिमेंट एंड शॉर्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आपको ऑलरेडी अगर प्रोवाइड किया रहेगा आपको कौन सा आने वाला है, तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर रहो। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, स्टार्ट विद द मीटर ब्रिज। यूजिंग Wheatstone bridge, find the null point for each resistance x1 and x2। इधर भी देखा है देखो, find the null point of each resistance x1 and x2। इधर क्या लिया है, you are given to resistance x1 and x2। ये फर्क है देखो,
आपको इसमें फाइंड करना है x1 x2 दो, इसमें आपको x1 x2 दिया जाएगा, ये x2 दिया जाएगा, x1 दिया जाएगा। तो मैंने आपको जब सिखाया था लॉज ऑफ रेजिस्टेंस में x1 x2 फाइंड करने को नहीं सिखाया था सेपरेटली, आपको मैंने सीरीज सिखाया था एंड पैरेलल सिखाया था, बराबर है। तो अभी मैं आपको ऑब्जर्वेशन टेबल छोटा सा दे देता हूँ कि इसमें आपको एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, लेकिन उसके पहले आपके एक्सपेरिमेंट में लॉन्ग आने दो या शॉर्ट आने दो मीटर ब्रिज का, तो कुछ कंपलसरी चीजें जो आपको लिखना है आंसर शीट में, वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इंडिविजुअल स्लिप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो हम लोग देखेंगे। सो लेट्स गो फॉर द हैंडबुक पेज ऑफ द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट। See, you can see the handbook page or handbook image of your meter bridge experiment. Let's start this. तो आपको मीटर ब्रिज का कोई भी आने दो, लॉन्ग या शॉर्ट, आपको ये एम लिखना है, लेकिन ये एम आपको इधर से नहीं लिखना है, जो आपकी स्लीप में क्वेश्चन है वही आपका एम रहेगा, एपरेटस नहीं लिखना है, सर्किट डायग्राम आएगा। अगर आप सीरीज का कर रहे हो तो ये तो कंपलसरी है, ये सर्किट डायग्राम कंपलसरी है। सीरीज का कर रहे हो तो ये ड्रॉ करना है, पैरेलल का कर रहे हो तो ये ड्रॉ करना है, दोनों नहीं ड्रॉ करना है, आइदर ये और ये कंपलसरी, दिस इज कंपलसरी, ओके, दिस इज कंपलसरी डायग्राम, ओके। नाउ फॉर्मूला, अगर आपको सीरीज, ये फॉर्मूला तो कंपलसरी है लिखना, अगर सीरीज के बारे में बोला है तो ये फॉर्मूला लिखना है, पैरेलल के बारे में बोला है तो ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको कंपलसरी आनी है, लिखनी है, समझा। कंपलसरी चीज क्या क्या है, प्रिकॉशन नहीं लिखना है या प्रोसीजर नहीं लिखना है, ओके। नाउ स्टार्ट विद द स्पेसिफिक स्लिप। आपका स्लिप पहला देखते हैं हम लोग क्या है, लेट्स सी हियर। ठीक है, हाँ, अभी मैं क्या बोल रहा था आपको कि x1 x2 कैसे निकालते हैं आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको जो सिखाया था हम लोग ने उसमें x1 जैसे कि 40 ओम दिया था एंड x2 40 दिया था या 60 दिया था, मतलब ये रेडीमेड वैल्यूज था, या 22 दिया था, 33 दिया था, ऐसे आपको रेडीमेड वैल्यू दिया था। लेकिन इस केस में आपको x1 x2 दिया नहीं है, उसको आपको फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए पूरा कैलकुलेशन बड़ा करने की जरूरत नहीं है कुछ, ओके। उसके लिए क्या करना है आपको मैं एक बार बता देता हूँ, 1 मिनट, ओके। किसी भी एक गैप में लेफ्ट या राइट में x1 x2 कैसे फाइंड करना है मैं आपको सिखा रहा हूँ, हाउ टू फाइंड, 1 मिनट। x1 एंड x2 ऑब्जर्वेशन टेबल आपका क्या आएगा, पहले आएगा r, उसमें आएगा lx, उसके बाद आएगा lr और उसके बाद आएगा x, lx डिवाइड बाय lr इंटू r। तो आपका x1 x2 के लिए क्या क्या करना है आपको मैं बता रहा हूँ, आप चाहे वो सीरीज में राइट में कनेक्ट करो या लेफ्ट में कनेक्ट करो, एक ही रीडिंग लेना है, एक ही रीडिंग लेना है। तो समझो x1 मैंने सर्किट डायग्राम में लगाया, मतलब आपका जो सर्किट डायग्राम है उसमें मैंने x1 कनेक्ट किया है, इधर आपका जॉकी है, ओके, गैल्वेनोमीटर इधर है, और इधर आपका नो रेजिस्टेंस बॉक्स है R, और ये आपका वायर है जैसे हम लोगों ने बताया। तो इधर समझो मैंने x1 कनेक्ट कर दिया, ओके, लेफ्ट में कनेक्ट करो चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन टेबल ये बनाओ ऐसे, एक ही वैल्यू का, अगर दो ले सकते टाइम है तो ठीक है, नहीं तो ये दूसरा वैल्यू की जरूरत नहीं है, एक ही वैल्यू लिखोगे। समझो मैंने इसका निकाला 20 ओम, 20 ओम के लिए LX कितना आएगा बैलेंसिंग लेंथ, LR कितना आएगा वो देखो, उसके बाद LR, LX एंड R का मल्टीप्लिकेशन करो, वो लॉग से करने की जरूरत नहीं है, वो आप पीछे रफ में कर सकते हो, एंड LR के लॉग से उसको डिवाइड करो, जो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको LR के लॉग से डिवाइड करो, आपको X मिलेगा। तो समझो मिल गया 44 ओम, ठीक है। सेम केस फॉर x2, सेम ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर्म करना है, आपके हैंडबुक ये सब आपको आंसर शीट में लिखना है। अगर आपको x1 x2 पूछा जाएगा तो फॉर, ये x2 है, इधर क्या लिखेंगे फॉर x1, मतलब आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, उसके बाद तुरंत ये स्टेप आपको दिखाना है
इधर आएगा आर एल एक्स एल आर, आर इंटू एल एक्स अपॉन एल आर। लेकिन इधर मैंने जो अभी कनेक्ट किया है उसके लिए आपको इधर x2 कनेक्ट करना है, और इस रेजिस्टेंस बॉक्स से जो वैल्यू निकालोगे वो आपको इधर लिखना है। जो बैलेंसिंग लेंथ इधर आएगा वो आपका एल एक्स रहेगा, और जो बैलेंसिंग लेंथ बचा हुआ है वो आपका एल आर रहेगा। ये आपको आर एल एक्स एल आर का वैल्यू मिलने के बाद ये कैलकुलेशन से आपको x मिलेगा, वो आपका रहेगा x2, और इधर जो कैलकुलेशन से मिलेगा वो आपका रहेगा x1। तो सेम मेथड से आपको x1 x2 जिधर भी पूछा जाएगा x1 x2 फाइंड करो, तो सेम दो ऑब्जर्वेशन टेबल आपको लिखने हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, अगर कुछ डाउट रहेगा तो मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हो। ओके, नाउ लेट्स टू द बैक पेज, लेट्स मूव टू द बैक पेज। तो समझा ये पार्ट, फाइंड द नल पॉइंट एंड ईच रेजिस्टेंस x1 x2, तो आपको x1 x2 मिलेगा। इधर क्या लिखा है, आफ्टर इंटरचेंजिंग वन रीडिंग एज। अभी आफ्टर इंटरचेंजिंग मतलब क्या, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको इधर टेबल ड्रॉ करके बताया है इधर, तो एक बार x1 थोड़ा सा मैं और एडिशन करता हूँ। अगर आपको आफ्टर इंटरचेंजिंग ये वर्ड बोलते हैं, तो अगर एग्जामिनर बोलता है कि इंटरचेंज मत करो, लेफ्ट में ही रखो या राइट में ही रखो, तो आपको ये टेबल करना है। अगर आपको एग्जामिनर बोलता है कि आफ्टर इंटरचेंज करो, मतलब x1 इधर रखो, ये एक रीडिंग आएगा। उसके बाद x1 इधर से इधर रखो एंड r इधर रखो, मतलब इंटरचेंज करो, तो जो आएगा वो आपका दूसरा रीडिंग आएगा। मतलब ये लिखना पड़ेगा, फिर दो वैल्यू मिलेगा और उसका एक मीन आएगा, वो मीन x1 आएगा। सिमिलरली अगर मैं x2 इधर कनेक्ट करता हूँ, तो x2 का लेफ्ट गैप में कनेक्ट करने के बाद जो रीडिंग आएगा वो आपका पहला आर एल एक्स एल आर, फिर वही x2 को इधर कनेक्ट करेंगे, r को इधर कनेक्ट करेंगे, तो जो वैल्यू मिलेगा आपका वो दूसरा रहेगा आर एल एक्स एल आर। तो आपके x2 के दो वैल्यूज हो गए, उन दोनों का मीन निकालना है, वो आपका रहेगा मीन x2। तो इधर आपका एक कॉलम बढ़ेगा और वो रहेगा आपका मीन। ओके, ऐसे आपको दो चीजें, x1 और x2 के लिए आपको इंटरचेंज बोला है तो दो रीडिंग आएगा। अगर एग्जामिनर उस वक्त, मतलब एग्जाम के दिन, अगर वो इंटरचेंजिंग ये वर्ड कट करने के बोलता है, मतलब अगर ये उन्होंने ऐसे बोला जस्ट टेक वन रीडिंग विदाउट इंटरचेंजिंग, then you have to write only the x1 का वन रीडिंग, x2 का वन रीडिंग। वन रीडिंग ऑलरेडी है, इंटरचेंज करने के बाद भी एक रीडिंग है। अगर इंटरचेंजिंग आपका एग्जामिनर कट कर देता है तो आपको एक एक रीडिंग ही लेना है दोनों का। तो समझा x1 x2 कैसे फाइंड करोगे? अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, कनेक्ट देम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इधर क्या बोला है, कनेक्ट देम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, अभी आपको फिर सीरीज है, तो सीरीज में अगर कनेक्शन करना है तो आपको वो चीजें ऐसे लगाना पड़ेगा। सॉरी, ये x1 उसी को कनेक्ट करेगा दूसरा x2, और फिर ये दो चीजें आपको लेफ्ट गैप में कनेक्ट करना है। इधर आपका गैल्वेनोमीटर जॉकी, इधर आपका नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स कैपिटल आर, ऐसे। तो ये आपको अगर सीरीज में बोला है तो ऐसे कनेक्ट करना है x1 x2 को। ठीक है, तो उन्होंने जो लाइन दिया था उसका मीनिंग समझे आपको? क्या लाइन दिया था उन्होंने, कनेक्ट देम इन सीरीज, इसका मीनिंग समझा, कनेक्ट देम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर पैरेलल बोलते हैं तो कैसे करना है पैरेलल, एक के नीचे एक। हाँ, ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन x1 x2। सो कनेक्ट करने के बाद यूजिंग Wheatstone bridge, find null point, take 3 independent readings, also take readings after interchanging the position of resistance in the gaps, hence verify the law of resistance। पैरेलल सेम इधर सब लिखा है, hence verify the law of series। समझा? तो आपको क्या क्या करना है, अगर ये पूछा जाएगा तो इसमें आपको ये करना है, मैंने आपको बताया सीरीज में कैसे कनेक्ट करना है बताया। अभी ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको ये पूछा जाएगा तो क्या लिखना है, टेक 3 इंडिपेंडेंट रीडिंग। अगर आपको 3 इंडिपेंडेंट रीडिंग बोला है एंड दोनों गैप में इंटरचेंज भी करना है, तो लेफ्ट गैप में 3 एंड राइट गैप में 3, लेकिन सिर्फ एंड सिर्फ सीरीज के लिए। ठीक है, तो आपके हैंडबुक में क्या क्या आएगा, ये टेबल आएगा। हैंडबुक में आपको सीधा ये टेबल लिखना है पूरा,
सीरीज लेफ्ट गैप में 3 रीडिंग, सीरीज राइट गैप में 3 रीडिंग, ये वैल्यू आपको सब मिलेगा इधर। ये कैलकुलेशन किधर से करना है आपको, इस लॉग फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन लिखा है ना, लॉग कैलकुलेशन टेबल, लॉग ऑफ आर, लॉग ऑफ एल एक्स, ए प्लस बी, लॉग ऑफ एल आर, ए माइनस सी माइनस डी, ये सब आपको पूरा टेबल करना है। किसके लिए, खाली सीरीज बोला रहेगा तो ये 2 टेबल आएगा पहले स्लिप के लिए। वही अगर आप दूसरा स्लिप देखोगे तो इसमें खाली पैरेलल है, वो बाकी सब सेम है, 3 3 रीडिंग है। 1 मिनट मैं ये सब रफ कर देता हूँ, बहुत पेन का मार्किंग दिख रहा है इसमें। लेट मी रफ ऑल दिस थिंग। ठीक है, तो सीरीज में क्या करना है आपको समझा अभी। सीरीज में 3 3 रीडिंग लेफ्ट में, 3 रीडिंग राइट में, पैरेलल में 3 रीडिंग लेफ्ट में, पैरेलल में 3 रीडिंग राइट में। तो आपको ऐसे क्या क्या मिलेगा, इधर इधर आपको सीरीज का एक्स मिलेगा पूरा, ये पूरा सीरीज का 6 रीडिंग मिलेगा। 6 वैल्यू का मीन निकालना है, इधर लिखना है। अगर पैरेलल कर रहे हो तो 6 वैल्यू का मीन निकाल के इधर लिखना है। इधर पी आएगा, गलती से ऐसे हुआ है। ठीक है, तो आइदर आपको ये करना है या फिर ये करना है, समझा। ये टेबल किया तो ये टेबल करना है, या फिर ये टेबल किया तो नीचे वाला ये टेबल करना है। ठीक है, ये कैलकुलेशन टेबल है। अब इसका जो एक्सेस मिला है और एक्सपी मिला है वो आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, लेकिन एक्सेस का प्रैक्टिकल वैल्यू आपको इधर से भी मिलेगा, एक्सेस से फॉर्मूले से, वो लॉग कैलकुलेशन में भरना है आपको, जैसे कि इधर हमने सीखा है। इधर देखो आपका ये आपका जो मीन मिलेगा वो आपके टेबल से मिलेगा, जो मैंने अभी बताया। अगर सीरीज कर रहे हो तो ये, अगर आप पैरेलल कर रहे हो तो ये, दोनों एट टाइम नहीं लिखना है जब आपको बोला नहीं है तो। सीरीज का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आएगा, जो आपने अभी लिखा वही इधर वैल्यू आएगा, कॉपी होगा इधर। इसका वैल्यू कैसे आएगा, x1 x2 जो हम लोगों ने फाइंड किया ना पहले, मैंने बोला था ना x1 फाइंड करो, x2 फाइंड करो, ये जो 2 वैल्यूज रहेंगे उनको ऐड करके इधर लिखना है। वो आपका एक्सेस थियोरेटिकल हो गया, और एक्सेस, ये जो एक्सेस है वो एक्सपेरिमेंट से मिलेगा। सेम पैरेलल के लिए आपके ऑब्जर्वेशन टेबल से जो मिल रहा है एक्सपी, जो इधर है, 1 मिनट मैं आपको शो कर रहा हूँ। जो इधर आपको एक्सपी मिलेगा ये वाला, ये एक्सपी है, एक्सपी लिखना है, ये इधर एक्सेस है, इधर एक्सपी है। ये जो एक्सपी रहेगा वो ये आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है इधर। ओके, ये वैल्यू। और थियोरेटिकल वैल्यू कैसे मिलेगा एक्सपी का, आपके पास जो x1 x2 रेडी है ना, उनका ये कैलकुलेशन करना है, आपका थियोरेटिकल वैल्यू मिलेगा। तो अगर सीरीज में आएगा, आपके स्लिप में अगर सीरीज ही खाली पूछा है तो ये आएगा पूरा। अगर आपके इसमें खाली पैरेलल पूछा है तो ये पूरा आएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। ओके, लेट मी गो फॉर नेक्स्ट स्लिप। तो इसका मतलब आपके लॉज ऑफ रेजिस्टेंस में लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, तो जो चीजें आपको लिखना था कंपलसरी मैंने बताया। और लॉन्ग के लिए क्या क्या लिखना है वो भी मैंने बताया। सीरीज है तो सीरीज का खाली लिखना है, पैरेलल है तो पैरेलल का लिखना है। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपको समझे अभी, बराबर। नहीं समझे तो मैसेज या कॉल करने को मैंने आपको वैसे ही बोला ही है। अभी मीटर ब्रिज का अगर लॉन्ग वाला ही तीसरा तरीका, उसमें आपको x1 x2 फाइंड करना नहीं है, उसमें आपको x1 x2 दिया है। फिर आपको क्या करना है, कनेक्ट द 2 रेजिस्टेंस इन पैरेलल, टेक 3 इंडिपेंडेंट रीडिंग ऑफ फॉर नल पॉइंट, connect the 2 resistance in combination series, take 3 independent reading for null point। अभी इसमें लेफ्ट में एंड राइट में दोनों भी लेना है। हाँ, लेफ्ट में 3 रीडिंग सीरीज का, लेफ्ट में 3 रीडिंग पैरेलल का, लेफ्ट में 3 रीडिंग सॉरी लेफ्ट में 3 रीडिंग सीरीज का पैरेलल का, राइट में 3 रीडिंग सीरीज का एंड पैरेलल का। मतलब जो पूरे जो 4 टेबल है वो आपको करना है। हैंस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x1 x2 नहीं, ये गलती से प्रिंट हुआ है। Determine the value of xs and xp
ऐसे है वो, ठीक है, एक्सेस एंड एक्सपी। तो आपका जो हैंडबुक में लिखा है उसमें क्या क्या आएगा इस केस में, वो सभी आएगा। हैंडबुक में जो लिखा है वो सब कैसे आएगा, मतलब ये भी टेबल आएगा, ये टेबल पूरा आएगा, ये टेबल पूरा आएगा, ये टेबल पूरा आएगा, ये टेबल पूरा आएगा, ठीक है। फिर इसका एक्सेस का मीन मिलेगा, इधर एक्सपी का मीन मिलेगा, ये कैलकुलेशन टेबल, इधर इधर के जो लास्ट वैल्यूज है ना वही आपको इधर कॉपी करना है, समझा। तो ये टेबल से कुछ मीन नहीं मिलेगा, इससे जो मीन मिलेगा वो इधर, इससे जो मीन मिलेगा वो इधर, लेकिन आपको दोनों करना है क्योंकि इसमें आपको x1 x2 प्रोवाइड किया गया है। इधर देखो आप, इसमें आपको x1 x2 गिवन है। ओके, लेट मी क्लियर ऑल द पेन ड्राइंग्स। ओके, तो x1 x2 दिया है, इसलिए पैरेलल के 3 रीडिंग लेफ्ट राइट में, सीरीज के 3 रीडिंग लेफ्ट राइट में करना है। इसमें आपका टाइम जाएगा, लेकिन ये आपको x1 x2 का फाइंड करने की जरूरत नहीं है इसमें, इसलिए आपको डायरेक्ट दिया है, इसलिए आपको पैरेलल सीरीज दोनों करना है। इसमें पैरेलल करना है खाली, इसमें सीरीज करना है, लेकिन x1 x2 पे फाइंड करना है, ऐसे डिफरेंस है। बाकी सब चीजें सेम इसमें, ठीक है। तो ये इसमें आपको डाउट है किसी को, तो इसमें रिजल्ट में सब आएगा। ये जो पार्ट है, ये वाला जो लॉन्ग वाला एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको एक्सेस एंड एक्सपी फाइंड करना है, उसमें रिजल्ट में क्या क्या लिखना है देखो, इसमें रिजल्ट में आपको सब लिखना है। ये भी लिख, एक मिनट, दिस आल्सो यू हैव टू राइट, दिस आल्सो यू हैव टू राइट, दिस ऑल थिंग यू हैव टू राइट, ठीक है। और ये लास्ट में ये लाइन भी आएगा, अंडरस्टूड। ये होता है कंक्लूजन, जैसे आपको बोला ना हैंडबुक, इसमें बोला ना कंक्लूजन भी लिखो, इसमें देखो बोला है क्या लिखा है, रिजल्ट एंड कंक्लूजन। तो कंक्लूजन, रिजल्ट एंड कंक्लूजन, तो कंक्लूजन कैसे होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ये वाला होता है कंक्लूजन। ये जो लिखा है ना, हेंस लॉज ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल इज वेरीफाइड, ऐसे आपको लिखना है, ये कंक्लूजन है, ठीक है। तो आपको समझा तीसरा वाला लॉन्ग एक्सपेरिमेंट मीटर विश्व का कैसे करना है। ओके, तो हम लोग ये वीडियो इधर एंड करते हैं। इस वीडियो में मैंने करंट सेंसिटिविटी के लॉन्ग एक्सपेरिमेंट मीटर, सॉरी 1 मिनट, मैं वीडियो एंड नहीं कर रहा हूँ, 1 मिनट, वी विल सी द शॉर्ट एक्सपेरिमेंट आल्सो फॉर मीटर ब्रिज। उसमें क्या बोला है देखो, देन वी कैन वाइंड अप दिस वीडियो। लेट्स गो फॉर शॉर्ट एक्सपेरिमेंट फॉर द मीटर ब्रिज ओनली। ये लॉन्ग है, एल फॉर लॉन्ग। शॉर्ट में क्या करना है मीटर ब्रिज के, यू आर गिवन टू रेजिस्टेंस x1 x2, इसमें आपको x1 x2 दिया है, यू आर गिवन टू रेजिस्टेंस x1 x2, इसमें भी दिया है, LS S3A है, S3B है। इस नंबर को याद मत रखो, आपको क्या करना है वो देखो। इसमें आपको क्या क्या दिया है, टू रेजिस्टेंस दिया है x1 x2 जैसे कि, लेकिन आपको सीरीज में कनेक्ट करना है, इधर आपको वैल्यू दिया जाएगा, ये दो वैल्यू को आपको सीरीज में कनेक्ट करना है, बिफोर एंड आफ्टर चेंज, मतलब लेफ्ट गैप एंड राइट गैप दोनों भी, लेकिन इसमें आपको दो टू रीडिंग्स लेना है ओनली। एग्जामिनर आपको बोलेंगे कि 2 रीडिंग्स ही लेना है हर एक केस में, इधर भी पैरेलल कनेक्ट करना है, लेकिन इसमें भी आपको 2 रीडिंग्स लेना है, ओनली 2 रीडिंग्स, ओनली 2 रीडिंग्स, मतलब लेफ्ट के 2 रीडिंग्स एंड राइट के 2 रीडिंग्स, टोटल 4 रीडिंग। इसमें भी 2 रीडिंग्स, मतलब बिफोर मतलब लेफ्ट में 2 रीडिंग्स एंड आफ्टर मतलब राइट में 2 रीडिंग्स, मतलब टोटल इसमें भी 4 रीडिंग। इसका मतलब आपके हैंडबुक में से क्या क्या लिखोगे आप इसमें, हैंडबुक में अगर आएगा, हैंडबुक से अगर कुछ देखना चाहिए इसमें, तो आपका ये वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। इस पैरेलल अगर बोला है, आइदर सीरीज बोलोगे या पैरेलल, अगर पैरेलल बोला है तो ये वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये नहीं आएगा। ओके, तो कैलकुलेशन में भी 2 ही आएगा, ये वाला नहीं आएगा कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है। आपके ये दो वैल्यू सबका मीन एक्सेस आएगा, ये दो वैल्यू इसका मीन आपका एक्सपी आएगा। आइदर एक्सेस पूछा जाएगा या फिर एक्सपी पूछा जाएगा। तो रिजल्ट में क्या लिखना है आपको, रिजल्ट में देखो क्या लिखना है, रिजल्ट में आपको, रिजल्ट में कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा क्योंकि आप मीन तो वैसे निकालने वाले हो। तो रिजल्ट में आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक्सेस लिखना है, प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ एक्सेस लिखना है, एक्सपी लिखना है, एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल एक्सपी। लेकिन ये जो मिलेगा ना एक्सेस और एक्सपेरिमेंटल एक्सपी, वो 4 रीडिंग से मिला है। लॉन्ग एक्सपेरिमेंट में 6 रीडिंग से मिलता है आपको,
टोटल 6 रीडिंग, 3 राइट में 3 लेफ्ट में, लेकिन शॉर्ट में टोटल 4 रीडिंग से आपको ऑब्टेन करना है, ये याद रखो। हाँ, रीडिंग बाय हार्ट करके आओगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ये याद रखो, ठीक है। सो जो आपको बोला जाएगा उसके हिसाब से आपको उधर करना है और फिर रीडिंग लेके कैलकुलेशन करना है, ठीक है, उसमें ये पार्ट भी आएगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज फॉर शॉर्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ व्हाट, ऑफ लॉज ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज मीटर ब्रिज। समझा? एनीबॉडी हैविंग डाउट? x1 x2 किसके लिए दिया है? आपको थियोरेटिकल वैल्यू निकालना है ना xx का, x1 प्लस x2 करेंगे तो xs मिलेगा, x1 x2 यूज करना है। ये x1 x2 किधर क्यों दिया जाएगा आपको? पैरेलल के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है ना, x1 x2 डिवाइड बाय x1 प्लस x2, उसके लिए ये वैल्यूज दिया जाएगा आपको। क्लियर है? ऐसे आपको सीरीज एंड पैरेलल अलग अलग वेरीफाई करना है, अगर ये आएगा तो सीरीज में है, ये आएगा तो पैरेलल के लिए करना है। अंडरस्टूड? ओके। तो अभी इसका मतलब हम लोगों ने मीटर ब्रिज के लॉन्ग एक्सपेरिमेंट कैसे लिखना है एंड शॉर्ट एक्सपेरिमेंट कैसे लिखना है वो देखे। अभी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपको सेंड कर रहा हूँ, तो वो आपका अगर प्रैक्टिकल है तो वो चेक करो एक बार, ठीक है। थैंक यू।